सक़ूत ढाका के बाद हिंदुओं में अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली का नया जज्बा पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की इस बड़ी शिकस्त को अपनी 1000 साला गुलामी का बदला उतार देने के मुतरादिफ करार दिया। इस वाक़े के बाद इंतहा पसंद हिंदू जमातें मजीद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक हो गईं। उनका मकसद भारत में हिंदू राष्ट्र और अखंड या प्राचीन भारत का कयाम है। ये जमातें इस वक्त हिंदुस्तानी सियासत और हुकूमत पर छा चुकी हैं। बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस के 50 साल तवील इक़्तिदार के सूरज को गरूब कर दिया। कनाडा से छपी गई एक अहम किताब ब्रदरहुड ऑफ सैफरॉन में उनके मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता कारकुनों की तादाद 25 लाख बताई गई है। तारीखी बाबरी मस्जिद को नाम निहाद ड्रामा रचाकर शहीद कर दिया गया। कहा गया कि ये जगह राम की जन्म भूमि है, क्योंकि एक पुजारी को ख्वाब में इसका इल्हाम हुआ है कि राम यहाँ पैदा हुआ। राम की अयोध्या में पैदाइश की बेशुमार कहानियां हैं। किसी को नहीं मालूम कि ये जगह कहाँ है। खुद हिंदुओं के दानिश्वर इसे पखंड करार देते हैं। दरअसल बाबरी मस्जिद की शहादत के जरिए मुसलमानों को उनके हशर और अंजाम से खबरदार करना मकसूद था कि यहाँ हिंदुस्तान से हम उनका सफाया कर देना चाहते हैं। कई हजार मसाजिद इस वक्त उन हिंदू इंतहा पसंदों की हिट लिस्ट पर हैं। इससे कबल तकसीम हिंद के फौरन बाद सोमनाथ की जामे मस्जिद को गिराकर मंदिर में बदला गया। यही हरकत दीगर बहुत सी मसाजिद के साथ की गई। इन इंतहा पसंद हिंदू जमातों की तंजीम और तरबियत और नज्म व ज़ब्त का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि उनके 3 लाख कारकुन बाबरी मस्जिद को गिराने की गरज से दिसंबर सन 1992 के पहले हफ्ते में अयोध्या में इकट्ठे हुए और ये मुल्क के कोने कोने से आए। मस्जिद को शहीद करने के दौरान जज्बात से बेकाबू होकर या मुसलमानों के खिलाफ मुश्तहिल होकर उनके जानो माल और इज्जत पर हाथ डालने का कोई एक वाकया भी पेश न आया। नीज ना ही मस्जिद गिराने के अमल में शरीक लाखों अफराद के अजीम इज्तिमा के बावजूद कोई अफरा तफरी या भगदड़ वगैरह का कोई वाकया हुआ। इस अमल में कोई कारकुन हलाक न हुआ। चंद एक मामूली जख्मी जरूर हुए। इससे उनके नज्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वाकये के बाद बीजेपी ने जबरदस्त मकबूलियत हासिल की और हुकूमत के ऐवानों पर काबिज हो गई। इस सानहे के बाद भारतीय जनता पार्टी मुल्क गिर जमात बन गई। जहां और जिन इलाकों में वो पहले मौजूद न थी, वहां पर यह खास मजबूत होकर उभरी। नीज भारतीय मुसल्लह अफवाज के बड़ी तादाद में सीनियर और रिटायर्ड अफसरान और जवान इसमें शामिल हो चुके हैं। RSS बीजेपी की नीम फौजी जेली तंजीम है। बाज हिंदू स्कॉलर्स इस हकीकत से आशना हैं। इन सरकर्दा हिंदू रहनुमाओं और स्कॉलर्स ने इसे यूं बयान किया है कि असल अयोध्या पर मुसलमान काबिज हैं। भारतीय हिंदू इंतहा पसंद जमातें जो सतूत गुज़श्ता की बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक हैं, उनकी क़यादत के सीनों में ये आरज़ू पल रही है कि असल अयोध्या को मुसलमानों के तसल्लुत से आज़ाद कराया जाए। जब वो इस इंतहाई पोशीदा राज को छुपा नहीं पाते तो बेइख्तियार उनकी जुबान पर यह बात आ ही जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बुत परस्त मुशरिकीन के बारे में बताया है कि अनजाने में उनके मुंह से उनके दिल की बात निकल आती है। इस तरह मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ उनके दिल का अनाद और दुश्मनी जाहिर हो जाती है। इंतहा पसंद हिंदू तहरीक में शामिल एक अहम जमात शिवसेना के कायद बाल ठाकरे एक हफ्त रोजा रिसाले को इंटरव्यू के दौरान इस ख्वाहिश को पहले तो अपनी जुबान पर लाए और फिर दबा गए। इंटरव्यूअर का जहन भी उधर मुंतकिल न हुआ और उसने मजीद नहीं कुरेदा। बाबरी मस्जिद पर सवाल के जवाब में बाल ठाकरे ने कहा, देखिए आप इतना पीछे मत जाइए, अभी की बात कीजिए। तारीख में बहुत पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सी ऐसी मस्जिदें बता सकता हूं जो पहले मंदिर थीं, जिनके निशानात अभी बाकी हैं। क्या आप उन्हें हिंदुओं को देने के लिए तैयार हैं? मैं कहना तो नहीं चाहता और ना मैं अधिकार जता रहा हूं, आपकी बात पर कह रहा हूं। अगर आप बहुत पीछे जाएंगे तो आपका जो मक्का है उसमें पहले बुत थे। अब अगर हम कहें कि यहाँ पहले हमारे लोगों के बुत थे इसलिए ये हमको दो, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? मैं कहता हूं आज की बात करो, पुरानी बात छोड़ो। बाल ठाकरे ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने पर कहा कि आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर की बात है। ये मामला तो मस्जिद हराम तक पहुंचता है। आम हिंदू इन हकाइक से बाखबर नहीं। हिंदू खवास सीना बसीना मुस्लिम और हिंदू अवाम से इन सीक्रेट्स का इजहार नहीं करते।
लेकिन अब इन बातों से आम हिंदू आवाम भी बाखबर होने लगे हैं। हिंदू पंडित तब्दीली के वक्त को करीब बताते हैं, जब हिंदू कौम को अपने दीन का असल चेहरा दिखेगा और वो दीन फितरत इस्लाम से उसका मुवाजना करेंगे तो दीन हक की हकानियत उन पर आश्कार हो जाएगी। उनका मौजूदा सूरत में यानी बुत परस्ती के नुक्ता नजर से 360 बुतों वाली अविद्या का अकीदा बाकी न रहेगा। जब आमद इस्लाम वाली तारीख मुशरिकीन मक्का की मानिंद मुशरिकीन हिंद से दोहराई जाएगी तो हम असल अविद्या यानी काबा को सुन्नत की तामील में लौटा देंगे। बाबरी मस्जिद का मसला जब अपने जोबन पर था तो बीजेपी के सरबराह LK अडवाणी ने रथ यात्रा का जुलूस निकाला। मौसूफ ने गुजरात काठीवाड़ से अपनी मार्च शुरू की, जिसका इख्तिताम अयोध्या पर हुआ। इसको आलमी मीडिया पर भी काफी कवरेज मिली। इंतहा पसंद रहनुमा रथों पर बैठकर हाथों में भाले और महाभारत के जमाने का जंगी सामान लेकर निकले। ये यात्रा की कदीम हिंदुओं की तारीख में जब उनके मजहबी हस्तियां जंग पर जिस शान से असलहा के साथ निकलती, ये उसका अक्स था। दर हकीकत मुसलमानों को अपनी फैसला कुन जंग से खबरदार किया गया और ये ऐलान किया गया कि सतूत रफ्ता की बहाली के लिए वो पुरानी आबोताब से जंग के मैदान में उतर आए हैं। भारतीय हुकूमत अकलियतों और दीगर सेक्युलर हुकूमत खिलाफ जमातों की परवाह किए बगैर अदलिया की समात और साबिका रूलिंग्स को बालाए ताक रखते हुए चोरी छुपे राम मंदिर की तामीर का धमाका करने की तैयारियों में है। राम मंदिर के मुकम्मल इमारती नक्शे और मॉडल्स भारतीय मीडिया शाया कर चुका है। राम मंदिर की आराइशी अशिया की तैयारी तेजी से जारी है। राजस्थान से वो पत्थर जिसमें एटमी धमाके किए गए खुसूसी तौर पर अयोध्या लाया जा रहा है। इन भारतीय तैयारियों की तफासील अब राज नहीं रही। खुद भारतीय मीडिया, उनके रसायल और जराइद, नीज इंटरनेशनल मीडिया खुसूसन BBC ने इसी पर फिल्में और इंटरव्यूज नशर किए हैं। हर शय रेडीमेड तैयार की जा रही है ताकि मंदिर की इमारत खड़ी करने और जल्दी से फौरी तामीर इंतहाई कम वक्त में हो सके। यहूद मदीना की मानिंद आज भी यहूद इस्लामी नजरियाती असास से शदीद बुग़्ज़ रखते हैं। उनकी निगाहों में पाकिस्तान बुरी तरह खटक रहा है। चूंकि ये अल्लाह की हाकिमियत के लिए कायम हुआ, लिहाजा यहूद ने इसकी तबाही अपने ऊपर फर्ज कर रखी है। इसराइल ने सन 1967 में अरब ममालिक को बहुत बड़ी शिकस्त से दोचार किया। जंग के अख्तिताम तक बहुत से इलाके यहूद के जेर तसल्लुत आ गए और एक बहुत बड़ा अलमिया ये हुआ कि बैतुल मक़दस भी इसराइल के कब्जे में चला गया। इजरायली वजीर आजम बिन गोरियन ने इस जंग के फौरी बाद इंग्लैंड में जूविश क्रॉनिकल नामी यहूदी पर्चे को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नंबर 1 समझते हैं और पाकिस्तान की तबाही को वो फर्ज का दर्जा देते हैं। चूंकि यहूद और हनूद एक जैसी आइडियोलॉजी के हामिल हैं और दोनों पाकिस्तान की नजरियाती असास के दुश्मन हैं, लिहाजा दोनों में दोस्ती और इंतहाई करीबी ताल्लुकात फितरी अमर है। कश्मीर में भी इजरायली कमांडोज तहरीक आज़ादी कुचलने के सिलसिले में भारत की मुआविनत और मौजूदगी की खबरें मंजर आम पर आ चुकी हैं। दोनों ममालिक के मुक़्तदिर हुक्मरानों यानी यहूद और हनूद को आज़ाद और बावकार हुक्मरान अक़वाम की तरह न जीना आया और न रहना। हर वक्त पड़ोसियों से खौफ, हंगामी बुनियादों पर उन्हें नाबूद करने की तैयारियां, खुसूसन मुसलमान उनका निशाना नंबर 1 हैं। ये इक़दाम उनकी बुज़दिली और पसमानदा नफ्सियात की अक्कास हैं। इन दोनों अक़वाम में इस दुनिया और उसके वसाइल व असबाब की चाहत रची बसी है और उनकी तमाम जिंदगी इसके हसूल के गिर्द घूमती है। अमलन उनके नजदीक यही जिंदगी अहम और हकीकी है। कुरान पाक ने यहूद की ये नफ्सियात बताई है कि उनकी ख्वाहिश है कि उनमें से हर एक यहूदी की उम्र कई कई हजार बरस हो। इसी तरह कुरान पाक ने इसी के साथ मुशरिकीन की भी तवील उम्री की ख्वाहिश का तस्करा किया है। दोनों कौमें मुसलमानों के वजूद के खिलाफ बाहम मुकम्मल मुत्तहिद और बरसरे पैकार हैं। पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ मीडिया वॉर यानी नफ्सियाती जंग भारत और इजरायली एजेंसियों की दहशतगर्दी, फिरकावारियत और लिसानियत के फरोग में सरगर्म अमल हैं। दोनों मुमालिक एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने के अलावा इंतहाई करीबी फौजी ताउन भी जारी रखे हुए हैं।
जिनमें जंगी साजो सामान, जंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, असलहा, हेलीकॉप्टर और दीगर चीजें शामिल हैं। भारतीय अफसरान की इजराइल में तरबियत का एहतमाम भी किया जाता है। इजरायली सदर ने सन 1996 के आखिरी हफ्ते में भारत का सरकारी दौरा किया, जिसमें मुताद्दिद मुआहदात हुए, जिसमें वसीतर फौजी ताउन, भारी फौजी सामान और इजरायली लड़ाका तैयारों की फराहमी शामिल थी। इजराइल ने अपने एयर चीफ मेजर बोर्डिंगर के जरिए भारत को एक निहायत पुरकशिश दिफाई मुआहदे की पेशकश की, जो कि OXRPV जैसे जदीद तरीन फिजाई निगरानी और वार्निंग सिस्टम और इजरायली सुराग रसानी सैटेलाइट के इस्तेमाल पर मुश्तमिल है, बशर्त ये कि भारत इसराइल को जोधपुर के हवाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे। कुछ अरसे कबल अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी विलियम पेरी ने भी जोधपुर का दौरा किया। भारत ने अचानक मई सन 1998 में इकट्ठे 5 एटमी तजुर्बात किए, जिनका जदीद तरीन निजाम के बावजूद बज़ाहिर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को इल्म न हुआ। राजस्थान के मकाम पोखरान पर ये किए गए एटमी धमाके मीडिया के मुताबिक एटमी हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बमों पर मुश्तमिल थे। माहिरीन के मुताबिक भारत हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम की सलाहियत नहीं रखता। ये खबरें आई हैं कि ये 2 किस्म के धमाके इजरायली तजुर्बात थे, जिससे इन दोनों की कुर्बत का अंदाजा किया जा सकता है। इस ज़मन में मुन्नू भाई साहब के कालमों से इस्तेफादा किया जा सकता है। नीज भारतीय टीवी दूरदर्शन के मुताबिक रूस के साथ 2000 मेगावाट के एटमी रिएक्टर लेने के मुआहदात हुए। मजीद बरां रूस के साथ मिलकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार किए जाएंगे। एक अमेरिकी जरीदे डिफेंस न्यूज के मुताबिक दोनों ममालिक ने अरबों डॉलर्स के मुश्तरका मंसूबों के आगाज का इसी साल से फैसला किया, जिसके तहत जदीद रिमोट कंट्रोल तैयारे और तेज रफ्तार जंगी कश्तियां तैयार की जाएंगी। अमेरिकी जरीदे ने दोनों ममालिक के हवाले से रिपोर्ट में बताया कि अभी मजीद बातचीत दोनों ममालिक के माबैन चल रही है। इजराइल भारत को जदीद रिमोट कंट्रोल तैयारे इसी साल दिसंबर में फराहम करेगा। इलावा जी ये तैयारे भारत में भी तैयार होंगे। टेक्नोलॉजी इजराइल फराहम करेगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये तैयारे भारी पे लोड उठाकर तवील फासले तक परवाज कर सकते हैं। इसके अलावा भारत को जदीद और तेज तरीन जंगी कश्तियां भी फराहम की जाएंगी। दोनों ममालिक भारत में ऐसी 80 कश्तियां तैयार करेंगे। भारत ने यकदम 5 धमाके करके पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में डाल दी और इस पर एडवानी की जानिब से आजाद कश्मीर पर सख्त हमले की धमकियां भी मिली। सूरत हाल सख्त गंभीर हो गई, इलाकाई और दिफाई तवाजुन बिगड़ गया। नीज पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमले के इम्कानात भी बहुत बढ़ गए और भारत के सलामती कौंसिल का मेंबर बनने का भी इम्कान हो गया। पाकिस्तान के पास सिवाय अपनी एटमी कुव्वत के इजहार के कोई रास्ता न बचा। यूं पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत की हैसियत से उभरा। अमेरिकी जरीदे टाइम्स ने इंडो पाक की आजादी के 50 बरस होने पर अपना खसूसी शुमारा निकाला। ये शुमारा यहूद और हिंद की गठजोड़ और जहनियत का बेहतरीन अक्कास था और आपस में उनकी कुर्बत का आईनादार भी था। मैगजीन के सरेवर्क पर फकत 2 बाहम मिले हुए और खुले हुए किसी दोशीजा के हाथ दिखाए गए हैं। इन दोनों हाथों पर बिल्कुल एक जैसी मेहंदी के डिजाइन खूबसूरती के साथ नक्श थे। इस अलामती टाइटल में पैगाम ये दिया जा रहा था कि हकीकतन ये दोनों ममालिक एक ही खित्ते से मुताल्लिक रखते हैं। उनकी जुबान, माजी, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन, शक्ल व सूरत और लिबास वगैरह एक जैसा है। ख्वाह मख्वाह ये 2 अलहदा रियासतों में आजाद हुए। नीज पाकिस्तान के क़याम को गैर जरूरी करार दिया गया और इसे मुसलमानों की हठधर्मी से ताबीर किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। कायदे आजम को स्टीरियोटाइप बनाकर जज्बात और एहसासात से आरी और जिद्दी इंसान के रूप में पेश किया गया और ये कोई नई बात नहीं। मगरबी यहूदी मीडिया और हिंदू मीडिया रोज अव्वल से यही प्रोजेक्शन करते आ रहे हैं। नीज पाकिस्तान की नजरियाती असास पर तंज किया जाता है। कभी पाकिस्तान को नाकाम रियासत कहा जाता है तो कभी बानियान पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की सही की जाती है। इसके भी शवाहिद मौजूद हैं कि महात्मा गांधी के मरासिम यहूदी शख्सियात और फ्री मेसन से कायम थे। महात्मा गांधी की नाकामी के बावजूद आलमी यहूदी मीडिया ने इसे पूरी सदी का सबसे बड़ा
اور عظیم رہنما بنا کر پیش کیا۔ اس کے برعکس محمد علی جناح، جنہوں نے نہایت راست بازی اور عظمت کردار کی داستان رقم کی، ان کے وقت کے بدترین مخالفین نے بھی ان کی عظمت اور کردار کو تسلیم کیا، اور قائد بدترین دشمنوں کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے منزل سے ہمکنار ہوئے اور ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ لیکن دور حاضر کی سب سے بڑی مسلم سلطنت، بلا جنگ و جدل قائم کرنے والے شخص کو، جس نے محض فکر و دلائل سے تمام حریفوں کو شکست دی، کبھی جیل گئے اور نہ کبھی تشدد کا ڈراوا دیا، ان کا عالمی رہنماؤں کی صف میں کبھی تذکرہ نہیں آتا، بلکہ ان کی شخصیت، آئیڈیالوجی اور ریاست کو متنازع بنایا جاتا ہے۔